दोस्तों, ये उस जमाने की बात है जब लाहौर शहर गली कूचों में अपनी खास जिंदगी रखता था। पुरानी अनारकली से लेकर मोची गेट तक लोग सुबह सवेरे अपने अपने कामों के लिए निकल जाते थे और शाम को शहर की गलियां लाइटों और खुशबुओं से जगमगा उठती थीं। उसी लाहौर के एक मकरूफ बाजार मोची दरवाजा के मोड़ पर एक छोटी सी मगर दिल को भली लगने वाली दुकान थी। उस दुकान का मालिक अकबर फल फरोश था। अकबर एक ऐसा शख्स था जिसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। लोग उसे अकबर लाला भी कहते थे। उसकी सबसे बड़ी बात यह थी कि जो उसके पास 5 मिनट बैठ जाता वो जान लेता कि इस आदमी का दिल किसी खजाने से कम नहीं। दिल का मालिक, नर्म मिजाज और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला। दुकान के बाहर लकड़ी का एक पुराना तख्ता आवेजा था जिस पर उसने खुद बड़ी मोहब्बत से लालटीन के सहारे लिखा था, यहाँ सिर्फ फल नहीं बरकत भी बिकती है। लाहौर की हवा में उस दिन एक खास सी तपिश थी। दोपहर ऐसी थी जैसे सूरज खुद लाहौर की छत पर आ बैठा हो। बाजार में ट्रैफिक का शोर, स्टेशन से आने जाने वाली रिक्शों की आवाजें और दूर से आने वाली रेढ़ी बानों की सदाएं आपस में घुलकर शहर की अपनी ही मौसीकी बना रही थीं। अकबर अपनी दुकान के सामने रंगीन टोकरियां सजा रहा था। केले, अनार, सेब, अंगूर, अमरूद, सारे मौसम के रंग उसकी दुकान में जमा थे। अभी वो टोकरी का आखिरी गुच्छा सीधा ही कर रहा था कि एक शरीफ व बावकार शख्स दुकान में दाखिल हुआ। साफ सफेद कुर्ता, नीली वेस्ट, चमकते जूते और हाथ में सिल्वर रंग की अंगूठी। शक्ल से लगता था कि कोई पढ़ा लिखा, खाते पीते घर का बंदा है। उसने मुस्कुराकर कहा, अकबर भाई, केले कितने के दिए आज? अकबर ने अदब से सर झुकाकर जवाब दिया, जनाब 180 रुपए दर्जन है और सेब 240 रुपए किलो। वो साहब अभी तराजू पर नजरें डाल ही रहे थे कि अचानक दुकान का पर्दा सा हिला। एक दुबली सी मगर पुरवकार औरत दुकान में दाखिल हुई। चेहरे पर बारीक दुपट्टा, हाथों में हल्की कपकपाहट मगर कदमों में वकार। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अकबर भाई, 1 दर्जन केले दे दो। अकबर ने उसकी तरफ देखा, पहचान लिया। ये वही औरत थी जो कई महीनों से आ रही थी। अकबर के चेहरे पर वही नर्म सी मुस्कुराहट फैल गई। वो बोला, आज आपके लिए सिर्फ 30 रुपए में लगा दिए और अगर अनाज चाहिए तो सिर्फ 20 रुपए में दे दूंगा। औरत चौंक गई। उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। उसने जल्दी से दुपट्टे के कोने में बंधे सिक्के निकाले, अकबर के हाथ पर रखे और जाते जाते बस इतना कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में ऐसी बरकत दे कि कभी कमी ना आए। मेरे बच्चे आज बहुत खुश होंगे। वो औरत चली गई। लेकिन वो साहब जो खड़े थे, सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर पहले हैरानी फैली, फिर वो हैरत गुस्से में बदल गई। वो तेजी से बोले, अरे अकबर, ये क्या बात हुई? मुझसे 180 रुपए और उसे 30 रुपए? क्या मेरे कपड़ों पर अमीरी लिखी है? अकबर के चेहरे पर सुकून था। उसने आहिस्तगी से कहा, जनाब जरा बैठ जाएं, मैं बताता हूँ। वो साहब नाचार एक तरफ खड़े हो गए। अकबर ने नरमी से बात शुरू की, जनाब, वो औरत, उसके शौहर को 2 साल पहले दिल का दौरा पड़ा था। 4 बच्चे हैं, सबसे बड़ा सिर्फ 10 साल का है। वो साहब हमातन गोश हो गए। अकबर ने बात जारी रखी, वो बीवी रात भर सिलाई करती है, दिन भर घर संभालती है, कभी किसी से 1 टका नहीं मांगा। मैंने कई बार कहा कुछ फल रख लें अल्लाह की तरफ से समझकर, मगर हमेशा कहती है, बेटा, मैं भीख नहीं लूंगी, जो लूंगी कीमत देकर लूंगी। वो साहब की आंखें नरम पड़ने लगी। अकबर ने मजीद कहा, इसलिए मैंने इसका एक तरीका निकाल लिया है। कीमत कम कर देता हूँ, मगर उसे लगता है वो खरीद रही है। उसकी इज्जत भी रहती है और मुझे सवाब भी मिल जाता है। फिर अकबर थोड़ा मुस्कुराया, और एक बात अजीब है जनाब, जिस दिन अम्मा जान आती हैं उस दिन मेरी दुकान पर बरकत दुगनी हो जाती है।
कभी कोई बड़ा खरीदार आ जाता है, कभी किसी काफले वाले सारा माल ले जाते हैं। मैं समझ गया हूँ, ये सब उनकी दुआ का असर है। वो साहब खामोश हो गए, उनकी आंखें भीगने लगी। आखिरकार उन्होंने कहा, अकबर, मैंने आज जाना कि असल अमीरी क्या होती है। उन्होंने अपनी जेब से 180 की जगह 250 रुपए निकाले, काउंटर पर रखे और बगैर कुछ लिए दुकान से निकल गए। अकबर ने आवाज दी, मगर वो साहब सिर्फ मुस्कुरा कर आगे बढ़ गए। अगली सुबह लाहौर की हवाएं हस्बे मामूल ताज़ा और खुशबूदार थीं। मस्जिद वजीर खान की अजान की आवाज़ फिजा में गूंज रही थी। बाजार के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे थे। रेहड़ियां अपनी अपनी जगह लग रही थीं और देर तक सोने वाले घरों की खिड़कियां भी हल्की हल्की खुलने लगी। अकबर लाला हस्बे आदत अपनी छोटी सी दुकान के सामने पहुंचा। पुराना तख्ता साफ किया, टोकरियां तरतीब से रखी, फलों को नए सिरे से ढाड़ा और फिर एक छोटी सी लकड़ी की संदूकची निकालकर उसमें 2-3 सिक्के डाल दिए। उसके चेहरे पर बेहद सुकून था। वो जानता था कि अल्लाह के नाम पर दिया हुआ कभी जाया नहीं होता। इसी दौरान बाजार में हिम्मत भरी दौड़ते कदमों की आवाज आई। वही औरत और उसका सबसे छोटा बेटा मुआज, 5 साल का बच्चा, नंगे पांव, मगर आंखों में ऐसी चमक जैसे लाहौर की पूरी रोशनी उसकी पलकों में समेटी हो। जैसे ही उसने अकबर को देखा, वो सीधा उसकी तरफ भागा और गले लग गया। चचा जान, कल के केले बहुत मीठे थे। अकबर का दिल ठंडी हवा की तरह नरम पड़ गया। उसने मुआज के सर पर हाथ फेरा और औरत की तरफ देखकर कहा, आइए अम्मा जान, आज कौन सा फल पसंद है? औरत ने शर्माते हुए कहा, बेटा, आज अनार लेने आए हैं, बच्चों को बहुत पसंद हैं। अकबर ने फौरन सबसे सुर्ख, मोटे और रसीले अनार चुन लिए। उन्हें बगैर तोले सीधा थैले में डाल दिया। औरत ने परेशानी से कहा, अरे नहीं बेटा, आज मैं पूरी कीमत अदा करूंगी। अकबर हंस पड़ा, वही नर्म, मुतमईन और प्यार भरी हंसी। अम्मा, जब मुआज ने मुझे चचा जान कहा, वो लफ्ज दुनिया भर के दरहम, दीनार, रुपए सबसे कीमती हो गया। आज ये अनार मेरी तरफ से रख लें। औरत की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल न सकी, बस आहिस्तगी से बोली, अल्लाह तुम्हें जन्नत में आला मकाम दे बेटा। अल्लाह करे तुम हमेशा खुश रहो। वो दुआ देकर चली गई। और दोस्तों, उस दिन लाहौर की फिजा जैसे अकबर की दुकान पर मेहरबान हो गई। दोपहर तक 3 बड़े ताजिर दुकान पर रुके। उनमें से एक रावी रोड का सरदार सा बंदा आया, पूरी खजूरों की टोकरी खरीद कर ले गया। फिर एक फारसी नस्ल का ताजिर आया, जिसने 20 मन अंगूर खरीद लिए। अकबर के तराजू पर सिक्कों की टक टक ऐसे बरत रही थी जैसे बाहर मॉनसून की बारिश का आगाज हो गया हो। शाम ढले, जब अकबर ने हिसाब किताब किया तो हैरत से बैठ गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी एक दिन में इतनी कमाई नहीं देखी थी। उसने हमेशा की तरह कमाई का 10वां हिस्सा अलग रखा, आधा संदूक में डाला और आधा मस्जिद वजीर खान के इमाम साहब को भिजवा दिया। जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने पूछा, आज बहुत खुश लग रहे हो अकबर। अकबर मुस्कुराया और बोला, आज मुआज ने मुझे चचा जान कहा था। उस एक लफ्ज ने मेरी सारी दुकान को बरकत से भर दिया। बीवी ने प्यार से सर हिलाया। वो जानती थी कि अकबर के दिल में कितनी नरमी है। चंद दिन बाद वही औरत फिर आई। इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसके 4 बच्चे थे। हर बच्चे के हाथ में जंगली फूलों का छोटा सा गुलदस्ता। इतने प्यार से तोड़ कर लाए गए थे कि जैसे वो लाहौर के सबसे कीमती फूल हों। सबसे बड़े बेटे ने शर्माते हुए कहा, चचा जान, अम्मी ने कहा है कि आज हम आपको कुछ देना चाहते हैं। औरत आगे बढ़ी। उसने कपड़े का एक छोटा सा थैला आगे बढ़ाया। उसमें 7 रुपए थे। वो बोली, बेटा, मैंने पूरे महीने सिलाई की है। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं सोते। आज जो भी लूंगी पूरी कीमत देकर लूंगी, जैसे सब देते हैं। उसकी आवाज में वकार भी था, शुक्र भी था और थकावट भी। अकबर चंद लम्हे खामोश रहा,
फिर उसने थैला वापस उसके हाथ में रख दिया। उसने बच्चों के सर पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए कहा, अम्मा जान, आपका यहाँ आ जाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। आपके लिए मेरी दुकान की हर चीज हमेशा हमेशा मुफ्त है। औरत की आंख से बेख्तियार आंसू ढुलक गया। चारों बच्चे अकबर से लिपट गए। बाजार के बाहर खड़े लोग रुक गए। एक लम्हे के लिए पूरा माहौल खामोश हो गया। किसी की आंख नम थी, किसी के दिल से दुआ निकली। किसी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, काश हर ताजर अकबर लाला जैसा हो। कुछ ही दिनों में पूरे लाहौर में एक बात मशहूर हो गई, अकबर फल फरोश फल नहीं बेचता, दिल जीत लेता है। और ये बात गलत भी नहीं थी। अकबर आज भी उसी मोची दरवाजे के मोड़ पर बेचता है। वही तराजू, वही तख्ता, मगर 2 कांटे, एक रुपए का और दूसरा दुआ का। दूसरा हमेशा हर रोज ज्यादा भारी रहता है। हर शाम जब वो दुकान बंद करता तो आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहता, या अल्लाह, तूने मुझे रिस्क दिया और मैंने जो तेरा हिस्सा निकाला बस उसे कबूल फरमा। इतना काफी है कि अगली सुबह फिर तेरी रहमत से दुकान खुल जाए। और हर सुबह फजर की आजान के साथ वो दुकान खोलता, टोकरियां सजाता, चंद और सिक्के संदूक में डालता और फिर पूरा दिन मुस्कुराहट के साथ गुजार देता। क्योंकि वो जानता था, जो दिल से देता है अल्लाह उसे वापस हमेशा पूरे यकीन के साथ लौटाता है। और ये सौदा कभी घाटे का नहीं होता। अल्लाह हमें भी ऐसी ताजरी नसीब करे जो सिर्फ दुकान नहीं, जन्नत का रास्ता बन जाए। आमीन। दोस्तों, अगर ये कहानी दिल को छू गई हो, आंख नम हुई हो या दिल में एक छोटी सी नरमी जाग उठी हो, तो बराहे करम वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली हर नई वीडियो की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।